कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां सूरज तो रोज उगता है, लेकिन उसकी किरणें नीले आसमान के बजाय एक भूरे और जहरीले धुएं की चादर को चीरकर जमीन तक पहुंचती है। यह किसी साइंस फिक्शन की फिल्म की शुरुआत नहीं है, यह हकीकत है देश की राजधानी दिल्ली की। हर साल जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी एक चौक होल दमघोटू घेरे में फंस जाती है। लेकिन इसी दमघोटू हवा के बीच दिल्ली सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दिनों में यहाँ की सड़कों की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। 1 जुलाई से दिल्ली में एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक सरकार को इस नई और बेहद सख्त पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है या फिर कोई सॉलिड डेटा? चलते हैं इस कहानी के उस सबसे बड़े विलेन की तरफ जो हमारी हवा में जहर घोल रहा है। ठंड के मौसम में दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI डेंजर जोन को पार कर जाता है, उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट हमारा अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली के अंदर PM 2.5 पॉल्यूशन का लगभग 23% हिस्सा अकेले गाड़ियों से निकलने वाले धुएं यानी व्हीकुलर एमिशन की वजह से होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन TERI की एक रिसेंट रिपोर्ट साफ साफ इंडिकेट करती है कि जब पॉल्यूशन का पीक सीजन आता है तो दिल्ली में PM 2.5 का सबसे बड़ा सोर्स यही चलते फिरते वाहन है। वहीं IIT कानपुर की एक इन डेप्थ स्टडी ने तो और भी चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका डेटा बताता है कि दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले कुल PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूशन का लगभग 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा अकेले 2 व्हीलर्स मतलब 2 पहिया वाहनों से आता है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सड़कों पर तो हैवी ट्रक्स और बड़ी बसें भी दौड़ती हैं, तो फिर ये सारा फोकस सिर्फ 2 व्हीलर्स पर क्यों? इसका सीधा और सटीक जवाब आंकड़ों में छिपा है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले कुल वाहनों में लगभग 67% हिस्सा अकेले 2 व्हीलर्स का है। अब यहाँ पर डेटा का एक बहुत बड़ा और चिंताजनक गैप देखिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद फिलहाल दिल्ली में जितने भी 2 व्हीलर्स रजिस्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर सिर्फ 7.5% पर अटका हुआ है। अगर हम साल 2024 की बात करें तो कुल 4,15,336 रजिस्टर्ड दोपहिया वाहनों में से केवल 31,094 ही इलेक्ट्रिक थे। वहीं 2025 में टोटल 4,92,288 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें EV 2 व्हीलर्स का नंबर रेंगते हुए सिर्फ 36,962 तक ही पहुंच पाया। इस एक्सट्रीमली लो अडॉप्शन रेट को देखते हुए दिल्ली सरकार को यह क्लियर हो गया कि पुरानी और ढीली तरकीबों से दिल्ली की हवा साफ नहीं होने वाली। इसी रियलिटी को एक्सपेक्ट करते हुए सरकार ने इस नई पॉलिसी के तहत एक बहुत ही अग्रेसिव और टाइम बाउंड टारगेट सेट किया है। सरकार का सीधा विजन है कि अगले 2 साल से भी कम समय के अंदर कमर्शियल 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन्हें फेज वाइज मैनर में 100% से इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस बार सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स को साइडलाइन करते हुए पूरी तरह से बैटरी पर चलने वाले प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टॉप प्रायोरिटी दी है ताकि जीरो एमिशन का गोल अचीव किया जा सके। TERI की रिपोर्ट इस बात को बैक करती है कि जहां 2 व्हीलर्स खतरनाक PM पार्टिकल्स छोड़ते हैं, वहीं 3 व्हीकल्स सबसे ज़्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एमिट करते हैं। इन सभी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अगले 4 सालों के लिए यानी 31 मार्च 2030 तक लगभग 7,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव बजट अलॉट किया है। अब आते हैं कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी आम जनता की जेब पर इसका क्या असर होगा। इस नई पॉलिसी में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज का एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर तैयार किया गया। मकसद साफ है, इलेक्ट्रिक और नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों के बीच के प्राइस गैप को खत्म करना। अगर आप पहले साल में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से मैक्सिमम 30,000 रुपये तक की भारी सब्सिडी मिलेगी।
साथ ही अगर आप अपनी पुरानी BS-IV भारत स्टेज 4 या उससे नीचे की गाड़ी को स्क्रैप करके नई EV लेते हैं तो अलग से 10,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगा। और 30 लाख तक की एक्स शोरूम प्राइस वाली नई इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली को पॉल्यूशन के चॉक होल्ड से बाहर निकालने और ग्रीन मोबिलिटी को एक रियलिटी बनाने के लिए ही यह नई और सख्त EV पॉलिसी लाई गई है। और इस पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बेबाकी से साझा करें और बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।